कोई मुझे तलाश रहा है और किसी का आने की आहट आ रही है। अब्बास अलैहिस्सलाम बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा आगे जाते हैं। कुछ मगरिब का वक्त करीब करीब होता है, जैसे सूरज डूबता है ना, करीब होता है, मगरिब का वक्त करीब होता है, सूरज होता नहीं है, थोड़ा सा हल्का उजाला होता है। अब्बास आगे जाके देखते हैं तो अदब से खड़े हो जाते हैं। अब्बास अलमदार अदब से खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहनोई है। अब्दुल्ला बिन जाफर ज़ैनब के घर से है। फरमाया कि ज़ैनब से घर से। बोले आप इस कमज़ोरी हालत में और नाबीना आप यहाँ क्यों आए? बोले मुझे हुसैन से मिलना है। दोनों मासूम बच्चों को हाथ में लिया, अवन और मोहम्मद, अवन और मोहम्मद दोनों वाले। हुसैन अलैहिस्सलाम को फरमाया कि हुसैन अलैहिस्सलाम आप अगर इजाज़त दें, यहाँ अल्फाज समझना आप लोगों के, तुमको दुनिया का जीने का सिला ही मिल जाएगा। साले साहब को बोलते हैं हुसैन अलैहिस्सलाम को कि आप अगर इजाज़त दें तो क्या मेरी औरत या आपकी बहन से मुलाकात करूं? हुसैन अलैहिस्सलाम अपने हाथ उंगली में डाल लेते हैं और कहते हैं जो जाफ़र बिन अब्दुल्ला आपकी बीवी है, मुझसे इजाज़त की ज़रूरत आपको नहीं है। आपने इजाज़त ली, अंदर गए। ज़ैनब अलैहिस्सलाम खड़ी हो गई। अजी जनाब आप कैसे आए? आप तो आंखों से माजूर है, तकलीफ़ है, उम्र भी है, आप कैसे आ गए? बोले 2 बच्चे लेके आया हूँ, 2 बच्चे लाया हूँ। मैं तो लड़ नहीं सकता, मैं तो यहाँ आ नहीं सकता और हुसैन अलैहिस्सलाम पे बोझ बन नहीं सकता। नाबीना भी हूँ, कमज़ोर भी हूँ, चलने की ताकत नहीं है, तो मैं तुम्हारे गिरोह में आ नहीं सकता और बोझ बन नहीं सकता हुसैन अलैहिस्सलाम पे। ये 2 मासूम बच्चे हैं मेरे, एक अवन है और एक मोहम्मद है। तो अवन है वो छोटे बड़े हैं, अब मोहम्मद है वो छोटे हैं। तो फरमाया मेरा बेटा मोहम्मद है और एक अवन है। ये अवन को मेरे तरफ से जब हुसैन पे कोई मुसीबत आ जाए ना तो सदका कर देना, और एक ये बेटा है ये तेरे तरफ से हुसैन पे जब कोई मुसीबत आ जाए तो सदका कर देना। कैसी जात है, अब तुम खुद सोचो यार। है ज़माने में कोई ऐसा दिखता है तुम्हारे को जो अपने बेटे को सदका कर दे साले के लिए? नहीं। और बात साले की नहीं थी, और बात औलाद रसूल की थी, बात औलाद रसूल की थी। और नक्शे चेहरा अली का था, आधा जिस्म नीचे का वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का था, वो पंजतन पाक है। वक्त आया, ज़ैनब अलैहिस्सलाम अवन और मोहम्मद को शुक्र बजाया, चले गए। वक्त मुहर्रम का 10वां दिन मौजूद, दोनों बच्चों को बिठाया। ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने बालों को समझाया, बालों को तराशती है, दोनों के बालों को सजाती है, सजाकर फिर खेमे को तरफ देखती है। कहीं किसी की लाश उठाकर इमाम हुसैन लेकर आ रहे हैं, कभी किसी की लाश उठा के लेकर आ रहे हैं, कभी किसी की लाश उठा कर आ रहे हैं। भूल गई अपने दोनों बच्चों को, लाशों को देखने के अंदर। कुछ देर के बाद खेमे में आके देखती है तो दोनों बेटे खड़े होते हुए। तो बोलते बेटा अभी तुम जिंदा हो, अभी तक तुम खड़े हो। फिर हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में दोनों भांजे जाते हैं, दोनों अवन और मोहम्मद जाते हैं। जैसे अवन और मोहम्मद दोनों पहुँचते हैं फिर इजाज़त नहीं मिलती है, फिर आगे खड़े हो जाते हैं। फिर वो लाशों को लेके आते जाते हैं, अब लाशों को सजाती रहती है, एक बाजू रखती जाती है। कुछ देर के बाद फिर आती है, बोली ए अवन मोहम्मद तुम अभी तक हो? बोले मामू इजाज़त नहीं देते हैं। क्या फरमा दिया? जंकी मामाजान इजाज़त नहीं देते हैं। इतना सुना, ज़ैनब अलैहिस्सलाम गई, अस्सलाम किया, और हुसैन अलैहिस्सलाम को फरमाया ए हुसैन अलैहिस्सलाम, क्या मेरे बेटे अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने ये फरमाया है, सदका करने का फरमाया है, और क्या मैं देखती रहूं कि मैं औलाद रसूल का सर कटे और मेरे बेटे जिंदा रहे? क्या अली अकबर का सर कटे और मेरे बेटे जिंदा रहे? मैं मेरी माँ फातिमा ज़ोहरा को क्या जवाब दूंगी? और फिर याद दिलाए, हुसैन याद रखो मेरी माँ ने तुमसे एक वसीयत करी थी। बोले हाँ बहन मेरे को सब वसीयत याद है। तो याद करो वो दिन कि माँ ने बोला था कि हुसैन ज़ैनब तेरी माँ जैसी है, जो मशवरा दे वो ले लेना। छोटी है ज़ैनब अलैहिस्सलाम, मन मशवरा का बात आई, हुसैन अलैहिस्सलाम ने रिस्पेक्ट किया। फरमाया जी आप जो बोलती है। मैं शर्मिंदे नरमी अंगाज से आंखें नरम कर आंसू निकालते हुए
अपने भांजों को इजाज़त दी। उस वक़्त अवन और मोहम्मद की उम्र कितनी? एक की 9 साल और एक की 11 साल। कैसे बच्चे हुए? एकदम कोमसुम जवान, समझदारी भी नहीं पूरी। उस अवन और मोहम्मद जब उन दोनों मासूम बच्चों को तैयार किया, ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने अपनी जंग के दौरान भेजने के लिए दोनों बच्चों को ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने बाल सवारे, छोटे छोटे तलवार उठा ना सकते थे, तन करीब छोटे खंजर थे वो हाथों में दे दिए। और हाथों में देने के बाद फरमाया कि बेटा जाना और मेरी वसीयत याद रखना, अगर पहुंच सको तो हमारे साथ का सर काट देना, हो सके तो जंग को खलास कर देना। और बेटे अगर फुरकात की नदी पर पहुंच जाओ ना तो पानी कभी मत पीना, इसलिए कि तुम्हारा भाई अली असगर प्यासा है, तुम सकीना प्यासी है, फुरकात पर पहुंचकर पानी मत पीना। जब ये बात हुई, दोनों मासूम बच्चों को घोड़े पे बिठाती है, बैठ पाँव नहीं सकते, नालेन के अंदर पाँव पहुंचते नहीं है, नालेन बिगर के पे पहुंचते चलते हैं। एक ही घोड़े पे दोनों भाई कमों पे सवार, आधे रास्ते में घोड़े से उतरते हैं, नंगे पांव दौड़ते हैं। तपती धूप, नंगे पैर, भूखे प्यासे 3 दिन से, 3 दिन के प्यासे, ना पानी था ना खाना था। जब पहुंचते हैं तो लोग सवाल करता हमारे साथ, क्या हुसैन, क्या तेरे पास जवान खलास हो गए जो तूने 2 मासूमों को भेज दिया, 2 बच्चों को हमसे लड़ने भेज दिया? तो बच्चों ने फरमाया, ये हमारे साथ, हम तुझे दिखते हैं बच्चे हैं, तू जानता नहीं हम कौन है? हम अली के पोते हैं और जाफर तैयार के नवास है। जाफर तैयार के पोते हैं और अली के नवास हैं। हमारे अंदर खून हाशमी खानदान है हमारा। आप दोनों बेचों ने ललकार बोली और कमोबेश फुरकात की नदी तक लड़ते लड़ते पहुंच गए। दोनों भाई लड़ते लड़ते पहुंचे। उनको पता चला कि ये अली की औलाद है, मार खाने में से पीछे नहीं हटेगी, मारने में से पीछे नहीं हटेगी। आपने चारों तरफ से छोटे बच्चे को, छोटे मासूम बच्चों को, कोई छूटे तीर मारता है, कोई तीरों से मारता है, कोई भालों से मारता है। उनके खंजर छोटे छोटे थे, वो आके तलवारों से उनको नोके मारते हैं। अनकरीब एक तलवार ऐसी लगती है, नेजा छूटा कि अवन अलैहिस्सलाम का सर के अंदर घुसता है और अब वही दिन तोड़ देते हैं। दूसरा भाई छोटा था, उसको तलवार और परछियों की बौछार लगती है, वो 2 भाई वहीं गिर जाता है और सदा लगाता है, मामू जान मदा, ए महमूदान मदा, मदद कीजिए, आज तुम्हारे भांजे गिर चुके हैं, मदद की तलाश है, काश एक घूंट पानी मिल जाता। जब हुसैन अलैहिस्सलाम ने सदा सुनी तो मासूम बच्चे सब बाजू धूल उड़ती हुई भाग कर जाकर देखा तो एक भाई की रूह कब्ज होने की तैयारी थी। गले से लगाया। मोहम्मद ने फरमाया, मामा जान एक अल्फाज है, मेरी माँ से कह देना कि तेरे बेटे फुरकात की नदी तक तो पहुंच गए थे लेकिन उन्होंने पानी नहीं पिया। तेरी वसीयत याद रखी, काश अगर तू वसीयत ना देती हम पानी पी लेते, इन सबको खलास कर देते। अवन अलैहिस्सलाम का और मोहम्मद अलैहिस्सलाम का लाशा उठाकर जब लेकर आए, जैसे लाशा उठा कर लाए, सबको पता चला हुसैन खेमे में आए, लाशा लेकर आए, आवाज शोर बंद हो चुका है, जंग की आवाज बंद हो चुकी है। दोनों मासूम बच्चों को लाशों में भेगा रखा। जब दोनों को भेगी रखा, सब माए बहन बेटी देखने के लिए आई। ज़ैनब नहीं आ सकी। ज़ैनब को अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी बहन ज़ैनब, तेरी वसीयत मैंने पूरी कर दी, आजा तेरे बेटों के आखिरी चेहरे को देख ले। और बेचारे 9 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे, अब समझ सकते हो उस माँ पे क्या गुजरती है जब 9 साल का बच्चा और 11 साल का बच्चा दुनिया से रुखसत होता है तब। और तुम आई, ज़ैनब दोनों लाशों के बीच में बैठ गई और कहने लगी कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे बच्चों की कुर्बानी कबूल करी। और बच्चों को सदा लगाए कहती है, बेटा जब तुम अली शेर खुदा नाना जान से, फातिमा जोरा से मिलना तो अपनी माँ की फरियाद ना करना कि माँ ने हमको पानी नहीं पीने दिया।
आप खुद सब जानते होंगे कि छोटे बच्चे की क्या हालत होती है। हमारे घर में अगर जवान छोकरा भी हो ना, अरे उसको खाली एक जरा से काटते हुए छुरी लग जाए ना तो हम इधर से उधर हो जाते हैं, और जरा से टाँके ले जाए ना तो उसको 10 फिरी देखते हैं। वो माँ का दिल कैसा होगा जब अपने बच्चे को छुरी से हर जगह से चूके को निशान पड़े हुए हैं, भाला लगे हुए हैं, तीरें लगी हुई है, सिर के 2 टुकड़े हुए हैं। हच्चे माँ ज़ैनब अलैहिस्सलाम तसल्ली देकर उठती है। उठने के बाद फिर वहाँ से सदा निकलती है कि हुसैन क्या जंग तुम नहीं आओगे, खलास हो गए क्या तुम्हारे पास बंदे? बस सदा लगती रहती है, एक पे एक लाशें आती रहती है। कुछ देर के बाद माँ हसन अलैहिस्सलाम के घर से माँ फरवा अपने बेटे कासिम अलैहिस्सलाम को इजाज़त देती है। बोलती है, कासिम मैंने बचपन में देखा था, तेरे बाबा 1.5 साल की उम्र थी तेरी, तेरे बाबा की छाती पे जब लेटे तेरे बाबा तो छाती पे चढ़ के तू बैठ जाता था। और आप सब जानते हो कि कब को बाप आता है न लेटता है तो उसका बेटा उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। तो मैंने उठाने की कोशिश करके दे दिया, बाबा को तकलीफ बहुत है, उठ जा। तो हसन अलैहिस्सलाम फरमाते, नहीं मेरे बेटे कासिम को रहने दो, इसलिए कि ये इसको मुझसे भी ज़्यादा तकलीफ होगी। माँ रवा ये सुनती है रवा और कासिम अलैहिस्सलाम के बारे में पूछती है कि आपने ऐसा क्यों बोला। फिर आपने एक वसीयत करी और कासिम अलैहिस्सलाम के बाजू में बांधी और कह देना कि जब कासिम अलैहिस्सलाम को कोई चीज़ समझ में ना आए या कोई मशवरा ना ले सके और जब मेरे भाई हुसैन के पास जाके भी ला जाए और तो मशवरा ना मिले तो इस तावीज़ से खोल लेना। कासिम अलैहिस्सलाम जब जब जाते हुसैन को पूछते, बाबा मैं जाऊं, चाचा मैं जाऊं? अभी नहीं मेरे बेटे, तू मेरे भाई की आखिरी निशानी है। फिर कुछ सर कटते, फिर पूछते कासिम अलैहिस्सलाम, चाचा मैं जाऊं, मुझे इजाज़त दे जंग के? आप फिर मना कर देते, यहाँ तक कि कोई बाकी ना रखा। वाहिद वहाँ पे अब अली असगर बाकी है, वहाँ पे अब अली अकबर बाकी है, वहाँ अब्दुल्ला बाकी है, हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम बाकी है। 4 जात के सिवा कोई जात मौजूद नहीं, सब मासूम बच्चे ने, औरतें मौजूद। कासिम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों पैरों के अंदर अपनी गर्दन नाक के घुटन के बल बैठकर रोने लग गए। माए अरवा को पता चला कि मेरा बेटा रोता है, आप गई और फरमाया, मेरे बेटे कासिम क्यों रोता है? कि मामा जान ने सबको, चाचा अब्बा जान ने सबको इजाज़त दी है, मुझे इजाज़त नहीं दी है। कुछ ही देर में आप के पास एक तावीज़ का ध्यान आता है, आप तावीज़ खोलते हैं, वो तावीज़ खोलने में लिखेला होता है, पढ़ते हैं और पढ़ के खुशी खुशी भागते हैं, मुस्कुराते हुए, गम के मुस्कुराते आंसू लेकर हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँचते हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँचते तावीज़ देते हैं। वो तावीज़ नहीं था, उसके अंदर एक खत था। वो खत में लिखा हुआ था कि मेरे भाई हुसैन, जब तुम पे जो मुसीबत आ जाए, जब जान पे तेरी बनाए, तो तेरे भाई चाहता है कि तेरी औलाद के पहले मेरा भाई तेरे कदमों पे कुर्बान हो जाए, और ये तेरे भाई हसन की वसीयत है। जब हुसैन अलैहिस्सलाम सुनते हैं और कहते हैं, वल्लाह या अल्लाह, मेरे भाई को पता था वो दिन आने वाला है, आप चिट्ठी को चूमते हैं और कासिम अलैहिस्सलाम के सर पे बोसा लेते हैं। कासिम अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? 13.5 साल की। कितने? ये 13.5 साल की जो उम्र होती है ना मेरे बहन, वो इतनी नाजुक होती है कि माँ आस ले लेती है कि अब मेरे बेटे की कुछ दिन में शादी होगी, कुछ दिन में इसकी मंगनी कर दूंगी, कुछ दिन में इसका आला मकाम कर दूंगी। इसके लिए बहुत कुछ ख्वाब देख लेती है, कभी शादी के ख्वाब, कभी शेरे के ख्वाब, कभी सजाने के ख्वाब। 13.5 बरस की उम्र हो चुकी। उस कासिम अलैहिस्सलाम को हुसैन अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी। इजाज़त देने के बाद अपने घोड़े पे सवारा हुसैन अलैहिस्सलाम ने घोड़े पे बिठाया, और घोड़े बिठाने के पहले जरा होती है, जरा जो तलवार लगे ना तो लगती नहीं इंसान को, यहाँ पे सलिए और जाली पेरी होती है, और जाली पिराने की कोशिश करी, आपको जाली नहीं आई। आपको टोपी पिराने की लोखंड की, वो भी नहीं आई। आपको जरा पिराने की कोशिश करी, वो भी नहीं आई।
मैदान में तलवार रखने की बराबर आई नहीं। यहाँ तक कि आपके पैर घोड़े की नाल पे भी नहीं बैठते थे। आप 13 साल की उम्र में आपने फरमाया चाचा जान कोई बात नहीं, जरा नहीं आती तो कोई बात नहीं, सर पे अगर मेरे को है टोपी नहीं आती तो कोई बात नहीं। आपने इमाम हसन अलैहिस्सलाम का इमाम बन दिया और कह दिया जाओ मेरे बेटे यमन अल्लाह। जब कासिम अलैहिस्सलाम अपना जुल्कैन लेके मैदान में पहुंचते हैं, 13 साल की कमसीन उम्र, दूर से लोग सोचते हैं इतना छोटा बच्चा दिखता है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम कुछ लोग से ये भी सुना है कि ऐसा लगता था जैसे हैदर कर्रार आता है, ऐसा लगता था जैसे हसन अलैहिस्सलाम आते हैं। ऐसा शेर की तरह भागता हुआ 13 साल का बच्चा, बदन पे कोई जेवर पहना हुआ नहीं, वाहिद एक जब्बा मुबारक था उनका। उन लोग के पास सब के तलवार मारे भी तो उनको लगे नहीं, ऐसे उन्होंने पैर के रखा हुआ था। चारों तरफ से उस तपती धूप के अंदर कासिम अलैहिस्सलाम के ऊपर कोई तीर फेंक के मारता छूटा, कोई नेजे छुट्टे मार के मारता, बाजू में कोई नहीं आता था, इसलिए कि हैदर कर्रार के साथ इतनी अल्लाह ने ताकत दे रखी थी कि जो तलवार लड़ाता उसकी तलवार को तोड़ देते। कई लोगों को उन्होंने काट दिए, कई लोगों को जन्नत में भेज दिए। जब सिमर को पता चला कि तो बहुत जनों को मार देगा, फौज की फौज खलास हो जाने वाली है, सिमर ने फरमाया कि जाओ सब मिलकर उस एक पे वार करो। 13 साल का बच्चा जब एक साथ में 70 इंसान वार करे, 100 इंसान वार करे, आप सोच सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। 100 इंसान मिलकर, 150 इंसान मिलकर एक 13 साल के बच्चे पे नियत से वार करते। कोई नेजा फेंक के मारता है, कोई तीरों की बौछार करता है, कोई तलवारों के घाव देता है। कासिम की जगह जगह पे निशान, खून के टुकड़े, फुहारे निकलना चालू। एक नेजा ऐसा आता है कि आपके सर और गर्दन में घुस जाता है। जैसे सर और गर्दन के अंदर कासिम के नेजा लगता है, आप जमीन से नीचे गिरते हैं। नीचे गिरते ही वो लोग मशरिक से मगरिब, मगरिब से मशरिक घोड़ों को आपके जिस्म पे चलाना चालू कर देते हैं कि कासिम जो आया है उसके जिस्म पे जरा पेरी नहीं है, इसको मिट्टी में मिला दो। हर एक घोड़ा कभी हाथ पे चलता हाथ अलग कर देता, कभी इस हाथ पे चलता हाथ अलग कर, कभी पसलियों के टूटने की आवाज आती, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते। वो कासिम अलैहिस्सलाम जिससे हसन मोहब्बत करते थे, जो इब्ने हसन थे, वो जात जमीन पे गिरती है, लाशों पे उनके घोड़े चलाए जाते हैं। घोड़े चलाने के बाद सदा लगती है, एक आवाज ही निकलती है, चाचा अब्बा जान मदद। हुसैन अलैहिस्सलाम देखते हैं कि इतनी धूल उड़ना, इतने घोड़ों की शोर भागना, ये शोर किस बात का है। हुसैन अलैहिस्सलाम देखते हैं कासिम अलैहिस्सलाम के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम जब कासिम अलैहिस्सलाम के टुकड़े को लेने जाते हैं तो कहीं से हाथ मिलता है, कहीं से पैर मिलता है, कहीं हाथ कहीं पैर कहीं गर्दन कहीं जिस्म का टुकड़ा, हर चीज अलग होती है। जब अलग होने के बाद जब उठाते हैं और अपने इमामे के अंदर बांध कर जब लेके घोड़े पे बैठते हैं तो उनकी माँ देखती है, ज़ैनब देखती है कि हुसैन सब लाशा लेकर आते थे, आज लाशा दिखता क्यों नहीं है, हर एक लाशों को रखा लाशा दिखता क्यों नहीं है। वो माँ तलाशती आस करती है कि मेरे बेटे का लाशा आएगा, लाशा दिखता नहीं है। हुसैन करीब पहुंचते हैं, खेमे के करीब पहुंचते हैं और बैठते हैं, हुसैन सबका लाशा तो तू लेकर आया, क्या मेरे बेटे हसन का कासिम का लाशा ना लाया। तो फरमाया लाया हूँ, गठली उठाकर उनके हाथ में दे देते हैं और कहते हैं ये कासिम के टुकड़े हैं। जो कासिम अलैहिस्सलाम के अम्मा उन टुकड़ों को देखती है, 13 साल का जवान बेटा
विधवा हो चुकी है, आस लेके बैठी थी कि काश कासिम बड़ा होगा, इसको देखूंगी, इसके चेहरे का फूल खिलाऊंगी। शादी की पूरी तमन्ना लेकर बैठी हुई थी, पूरे लिबास को अपने हाथों से बनाकर रखा था। आज वो लिबास को भी छोड़ देखती है और रोती है, रुआ और कहती है, हाय मेरा कासिम दूल्हा बनकर आ गया। उस लाशों में से एक टुकड़ा लेती है कपड़े का और हाथ में रख लेती है। जिस्म के टुकड़ों में से कपड़ा निकाल के रखती है तो हुसैन पूछते हैं, मेरी ए भाभी जान, आप ये कपड़े का टुकड़े क्यों लेती हो? तो फरमाया, इसके लिए लेती हूँ कि जब मदीना में जाऊंगी, जन्नत व बकील में जाऊंगी, मेरे शौहर और कासिम के बाप की कब्र में बैठ के बोलूंगी, देखो मैंने तुम्हारा वादा पूरा किया। आप खुद सोच ले दीन के लिए क्या नहीं करा है। उस अमन मोहम्मद की लाश को आप गौर करें, आप लोग कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत को गौर करें, कैसे हाल हुआ उस कासिम अलैहिस्सलाम का। हमको इतना सारा कुछ करना नहीं पड़ता मेरी बहन, सिर्फ हक पे आ जा, सच बोलना चालू कर दे, दीन पे आ जा, उस अहले बैत से मोहब्बत चालू कर दे। कसम उस परवरदिगार की इसके कब्जे मेरी जान है। हदीसों में उलमा लिखते हैं कि इसने अहले बैत से मोहब्बत कर ली, उससे अल्लाह उसके रसूल ने मोहब्बत कर ली। जिसने अहले बैत के बाद जन और माल खर्चा कर दिया, उसने मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह के खातिर कर दिया। और जन्नत का वादा है माँ फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम का कि इसने मेरी औलाद के बारे में, करबला के बारे में एक दुरूद फातिहा नियत लगा होगा, और जन्नत में नहीं जाएगी जब तक उस बंदी को लेकर नहीं जाएगी। दीन के खातिर मेरे भाई बहुत कुछ लुटाया हम लोगों ने, हमारे बहुत कुछ लुटाया। याद कर बस, जब भी दिन हो रात हो, तुझे मौका मिले मेरे भाई मेरी बहन, तो कासिम को याद कर, कभी अवन मोहम्मद को याद कर, कभी असगर को, तो कभी अब्बास को, हर एक को याद करा कर। देख, इनकी यादों के अंदर रहना ही ईमान है। किसी ने हदीस पाक में किसी ने मुझसे पूछा था अपने भाइयों में से कि सबसे बड़ा इबादत कौन सी, सबसे बड़ी इबादत कौन सी? तो मैंने कहा था कि सबसे बड़ी इबादत दुनिया में सबसे बड़ी इबादत नमाज हर कोई पढ़ेगा, कुरान हर कोई पढ़ेगा, सदका खुरात कुर्बानी सब कोई देगा, सदका सब कोई देगा, लेकिन हर किसी को अल्लाह ने तौफीक नहीं दी है। सबसे बड़ी इबादत उसको कहते हैं जो अहले बैत से मोहब्बत करती है। जो अहले बैत से मोहब्बत कर ले, वही सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारे पास, आखिरत की भी और दीन की भी। बस वक्त के मुताबिक मैं अपनी बात को समझता हूँ। बस अल्लाह से ये दुआ करता हूँ, मौला हम सबको ऐसी महफिल से तौफीक फरमा दे, और जो तुमने इनके लिए आंसू निकाले हैं, अल्लाह तुम्हारे आंसू को कबूल फरमा ले। अहले बैत की बारगाह के अंदर दुआ करता हूँ, मौला सबके खैर बरकत फरमाए। अल्लाह से नबी कौन में जो घर में तुम्हारी मुसीबतें परेशानियाँ हैं, अल्लाह उस मुफलिसी को दूर ता फरमाए, कर्ज से आजाद फरमाए, और तुम्हें आला साले मकाम पहुँचे और तुम्हें तंदुरुस्त रखे।